बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तो आधा आस्तीन या आधी आस्तीन की जो कमीज है वो पहनकर हमारी नमाज होगी या नहीं होगी, इस बारे में वजाहत। तो इस बारे में ये है कि अगर आधा आस्तीन और आधा कमीज या आधे आस्तीन की जो कमीज है या फिर कुर्ता है वो पहनकर नमाज हो जाएगी, पर इसकी भी मुख्तलिफ किस्में हैं। अगर उसके पास कपड़े मौजूद हैं और उसके बावजूद भी वो आधा आस्तीन और आधे कुर्ते और इसमें नमाज पढ़ता है, तो ये मकरूह तंजीही है, यानी कि ये शरीयत के नज़दीक पसंदीदा अमल नहीं है। लेकिन गुनाह और कबाहत की बात नहीं है, मतलब गुनाह नहीं है, लेकिन ये शरीयत के नज़दीक पसंदीदा अमल नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर आधा आस्तीन है उसके पास और अक्सर वो कपड़े पहनकर बाहर भी जाता है और फिर उसके बाद उसे कोई शर्म नहीं है, बाहर भीतर हर जगह चला जाता है, अक्सर उसका लिबास वैसा ही है कि आधा कमीज का कुर्ता, आधा आस्तीन की शर्ट और आधा मतलब आस्तीन की टी शर्ट वगैरह पहनता है, तो फिर उसकी नमाज मकरूह तंजीही भी नहीं है, यानी कि उस पे ये पसंदीदा मतलब इस पे कोई भी उसकी वो नहीं है, उसकी नमाज बिल्कुल ठीक दुरुस्त है। और तीसरी किस्म ये है कि अगर किसी शख्स के पास मतलब टी शर्ट वगैरह अगर वो पहनता है या कुर्ता पहनता है आधा आस्तीन का और उसे शर्म आती है बाहर जाने में, लेकिन वो नमाज उन्हीं कपड़ों में पहनकर पढ़ लेता है, तो ये मकरूह तंजीही है, मतलब इसमें वो है छूट नहीं है शरीयत के हिसाब से, ये अमल पसंदीदा नहीं है। क्योंकि आप वो लिबास जो आप बाहर पहनकर नहीं जा सकते और आपको उसमें शर्म आती है, लेकिन आप नमाज उसी लिबास में पढ़ लेते हैं, तो ये अमल पसंदीदा नहीं है शरीयत के। केवल उन लोगों के लिए ये मकरूह नहीं है जो लोग वही कपड़ा जो घर पर पहनते हैं और बाहर भीतर भी जाते हैं, फिर चाहे वो आधा आस्तीन का हो या पूरी कमीज हो या फिर आधी टी शर्ट हो या आधा कुर्ता हो आस्तीन का, तब फिर उनके लिए मकरूह नहीं है। लेकिन वो लिबास अगर आपको पहनकर बाहर जाने में शर्म आती है, मतलब आधा आस्तीन का कुर्ता, टी शर्ट और कमीज, तो फिर आपकी नमाज मकरूह तंजीही है, यानी कि ये अमल पसंदीदा नहीं है, लेकिन आप पर कोई गुनाह नहीं है। चौथी किस्म ये थी कि आप टी शर्ट में हैं, आधा टी शर्ट में है, आधी कमीज आस्तीन की कमीज है, आधा आस्तीन का आपका कुर्ता है और आप बाहर हैं, या फिर आपके पास कपड़े ही नहीं हैं, आपके पास और कपड़े ही नहीं है, वही कपड़े हैं, तो फिर आप उन्हीं कपड़ों में नमाज पढ़ सकते हैं। इसमें कोई कबाहत की बात नहीं है और इसमें कोई भी मकरूहात की बात नहीं है, न ही नमाज में कोई भी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम दिक्कत है, नमाज इसमें बिना किसी उसके हो जाएगी। ये नमाज का तरीका। तो चार किस्में थी। पहली किस्म में यानी कि आधा आस्तीन में और उसमें आप नमाज पढ़ते हैं, यानी वो कपड़े आपको पहनकर बाहर जाने आने में कोई भी दिक्कत नहीं है, तो आप नमाज पढ़ सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं। दूसरी ये थी कि आपके पास कपड़े ही नहीं है, आधा आस्तीन है और उसके बाद कमीज कुर्ता जो है वो भी आधा आस्तीनों का है, तो फिर आप उसमें भी कोई कबाहत की बात नहीं है। लेकिन दो बातें, जैसे आपके पास कपड़े मौजूद थे उसके बावजूद भी आपने उन्हीं कपड़ों में मतलब आधे आस्तीन के कपड़ों में नमाज पढ़ ली, तो फिर ये मकरूह तंजीही है, मतलब मकरूह तंजीही है। और दूसरी बात यह है कि आप वो कपड़े पहनने में जो कपड़े आधा आस्तीन के हैं, कुर्ता कमीज यानी टी शर्ट है, उसको पहनकर आप बाहर जाते हैं तो आपको शर्म आती है, तो इस सूरत में ये भी मकरूह तंजीही है, यानी कि ये पसंदीदा अमल नहीं है, यानी जो कपड़े बाहर आपको पसंद नहीं आते और फिर आप नमाज पढ़ लेते हो। हाँ, मसलन या ऐसा हो सकता है किसी ने आस्तीन फोल्ड की, यानी कि उसकी आस्तीन पूरी है लेकिन उसने आस्तीन फोल्ड की आधी कलाई से ज़्यादा, केवल एक बार फोल्ड की, तब तो कोई भी कबाहत की बात नहीं है। लेकिन आधी आस्तीन से ज़्यादा अगर उसने अपनी आस्तीन को फोल्ड किया, अगर अपनी कमीज की या कुर्ते की, और उसने लौटा, तो फिर ये नमाज मकरूह तहरीमी है, यानी को इसको दोहराना वाजिब लियादा है, वरना नमाज नहीं होगी।
यानी कि आस्तीन को हम आधा कलाई से ज़्यादा फोल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि फिर वो बिना सिली कपड़ा हो जाता है। इसी तरीके से जाड़ों में टोपा हो या कोई भी चीज़ हो, हम उसको फोल्ड नहीं करना चाहिए, चाहे कुछ भी, क्योंकि बिना सिले कोई भी कपड़ा अगर फोल्ड करते हैं तो हमारी नमाज नहीं होगी।